समाज से या जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं उसमें तो यही दो चीजें होती हैं, जलाए जाते हैं, दफनाए जाते हैं। तो जब हम एक वैकल्पिक, एक ऑल्टरनेटिव उसकी बात कर रहे हैं, तो क्या हमारे पास कोई नया विकल्प है? और नया विकल्प ढूंढने की भी जरूरत इसलिए है, मतलब ये नहीं कि हम पुराना छोड़ देंगे या हम उसके लिए कुछ बहुत कुछ ऐसा नया इनकलाबी ला रहे हैं या नया कुछ बनाना चाह रहे हैं। अब अंगदान कौन कर सकता है? इसमें दो टाइप के होते हैं, जिसमें कि बोलते हैं जीवित अंगदाता और दूसरे को बोलते हैं मरने। अगर एक जो कैंडिडेट है वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का है, तो उस केस में भी रिजर्वेशन का फायदा आपको मिल सकता है इंटरकास्ट शादी में, लेकिन आपको ये साबित करना पड़ेगा, ये कानूनी प्रावधान है जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, कि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि मान लिया कि जैसे लड़का जो है वो शेड्यूल कास्ट है और लड़की जो है वो जनरल कैटेगरी की है, तो आपको जो तहसीलदार होगा, जो एसडीएम जो सर्टिफिकेट बनाएगा, उसको आपको इस बात का प्रमाण देना पड़ेगा, इस बात की आपको उनको तसल्ली करानी पड़ेगी, वेरिफिकेशन होता है, आपको आपके लोगों का, मोहल्ले के लोगों का साइन वगैरह कराने पड़ते हैं कि जो बच्चा आपका पैदा हुआ है वो दलित आइडेंटिटी के साथ में और दलित मोहल्ले में जहाँ का उसका पेरेंट रहते हैं, कोई एक पेरेंट रहता है, वो उसी में पला बड़ा है। अगर वो दलित कम्युनिटी में रहता है, दलित कम्युनिटी में उसको एक्सेप्ट किया गया है, उस अनुभव से वो गुजरा है, तभी वो रिजर्वेशन का फायदा ले सकता है, अदरवाइज उसको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। वो जो ज़्यादातर डिसीजन होते हैं वो मेल के होते हैं, शादी में भी मेल के होते हैं और फीमेल को अपनी राय बनानी होती है। तो जब क्योंकि घर छोड़ना होगा, शादी होगी, कोई भी ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि जहाँ पर लड़का ये कहे कि चलो मैं तुम्हारे घर आ लेता हूँ, है ना, मैं, और शायद वो लड़के के घर वाले परमिशन भी नहीं देंगे कि ये क्यों रहेगा, है ना, वो परमिशन भी नहीं देंगे वो कि वो। तो जब रहना घर पर है तो लड़के के फैमिली को तो तैयार होना पड़ेगा, नहीं तो जो हमारे भारतीय समाज में औरतों की स्थिति जो है हमेशा से दोयम दर्जे। आप कभी चले जाओ अजमेर के ख्वाजा साहब की दरगाह से लेकर गोवर्धन के पहाड़ से लेकर वैष्णो देवी की चढ़ाई तक, लोग नंगे पांव घुटनों के बल पर चढ़ाइयाँ चढ़ रहे होंगे, परिक्रमा लगा रहे होंगे, चद्दरें चढ़ा रहे होंगे, पता नहीं कौन कहाँ कहाँ जाके मोमबत्ती, धूप बत्ती, अगरबत्ती सब सुलगा रहे होंगे। कितने वकीम हैद कुरैशी के पास जा जाके जो है मर्दानगी की दवा खा रहे होंगे, जड़ी बूटियाँ ले रहे होंगे, पर बच्चा गोद नहीं लेंगे। एक जीता जाता बच्चा है जिसको माँ बाप की जरूरत है, हम उसको नहीं लेंगे, हम पैदा ही करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे समान जाति का बच्चा चाहिए, जिसके अंदर किसका खून है ये मुझे पता होना चाहिए, और क्योंकि ये बच्चा मेरा होगा पूरी तरीके से, तो ये बच्चा मेरी हर बात मानने के लिए मजबूर है।